जय जिनेंद्र अनेक नामों को धारण करने वाले वर्तमान शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की कहानी। तीर्थंकर महावीर का जन्म आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ बड़े ही नीतिवंत एवं धर्मपरायण राजा थे। माता त्रिशला ने चैत्र सुदी 13 को तीर्थंकर बालक को जन्म दिया। इनके जन्मोत्सव हेतु स्वर्ग से अनेक देव आए थे। उन सभी देवों ने सर्वप्रथम आपको ऐरावत हाथी पर बैठाया और सुमेरु की पांडुक शिला पर ले गए। वहां पर सभी ने धूमधाम से बालक वर्धमान का जन्माभिषेक किया। सौधर्म इंद्र ने उनके दाहिने पैर के अंगूठे में सिंह का चिन्ह देखकर उनका चिन्ह सिंह रखा। उसी समय तीर्थंकर बालक के जय जयकारों का सारा भूमंडल गूंज गया। सभी ने राजमहल के प्रांगण में आकर जन्मोत्सव मनाया। जन्म होते ही राजा सिद्धार्थ के धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, शांति, आनंद में वृद्धि होने लगी। इस कारण उनका नाम वर्धमान रखा गया। जन्माभिषेक के समय इंद्र को शंका हुई कि तीर्थंकर बालक इतने जल प्रवाह को कैसे सहन करेगा। बालक ने अवधि ज्ञान से जानकर पैर के अंगूठे से मेरु पर्वत को थोड़ा सा दबाया। तब इंद्र को ज्ञात हुआ इनके पास तो बहुत बल है। इंद्र ने क्षमा मांगी एवं कहा कि ये तो वीर जिनेंद्र हैं। संजय विजय नाम के 2 मुनिराजों को तत्वार्थ के विषय में कुछ शंका थी। उस शंका का राजकुमार महावीर के दर्शन मात्र से ही समाधान हो गया। तब उन मुनियों ने आपका नाम सन्मति रख दिया। वर्धमान मित्रों के साथ एक वृक्ष पर खेल रहे थे। तब संगम देव ने भयभीत करने के लिए एक विशाल सर्प का रूप धारण कर वृक्ष के तने से लिपट गया। तब मित्र डर गए, डाली से कूदे और भाग गए, किंतु वर्धमान सर्प के ऊपर चढ़कर ही उससे क्रीड़ा करने लगे। ऐसा देख संगम देव ने अपने रूप में आकर वर्धमान की प्रशंसा कर महावीर नाम रख दिया। एक हाथी मदोन्मत्त हो किसी के वश में नहीं हो रहा था, उत्पात मचा रहा था। महावीर को ज्ञात हुआ तो वे जाने लगे। तब लोगों ने मना किया, किंतु वे नहीं माने और चले गए। हाथी महावीर को देख नतमस्तक हो सूंड उठाकर नमस्कार करने लगा। तब जन समूह ने कुमार की प्रशंसा की और उनका नाम अतिवीर रख दिया। आपके शरीर का रंग तपे हुए स्वर्ण के समान था और ऊंचाई 7 हाथ थी। कुल आयु 72 वर्ष थी। आपने 30 वर्ष की अल्पायु में ही बाल ब्रह्मचारी रहते हुए मुनि दीक्षा ले ली और सर्व परिग्रह का त्याग कर कठोर साधना करने लगे। कई दिनों की तपस्या के बाद एक दिन आपको केवल ज्ञान हुआ, जिससे आपको सभी पदार्थ एक साथ ही प्रत्यक्ष दिखने लगे। उस समय इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने मणिमयी समोशरण की रचना की। उसमें क्रमानुसार सभी मुनि, आरिका, देव, मनुष्य, त्रियंच आदि बैठे थे। केवल ज्ञान होने के 66 दिन बाद भगवान वर्धमान की दिव्य ध्वनि खिरी, अर्थात धर्मोपदेश हुआ। महावीर स्वामी के प्रमुख गणधर गौतम स्वामी हुए। तदंतर आप पावापुर के सरोवर के मध्य स्थित शिला पर ध्यान मग्न हो गए और 2 दिन कठोर ध्यान साधना में समस्त कर्मों को नष्ट कर कार्तिक बदी अमावस्या की प्रातःकालीन वेला में मोक्ष को प्राप्त कर लिया, अर्थात सिद्ध हो गए। उसी दिन शाम को गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ। इसी खुशी में घर घर दीप जलाए गए। उसी दिन से वह दिन दीपावली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए महावीर भगवान की जय, जैन धर्म की जय। जय जिनेंद्र।